इनके ऊपर अगर कोई प्रेशर आ जाए या किसी वजह से ये हर्निएशन हो के बाहर आ जाए, जहाँ से आपकी ये नर्व्स नीचे निकल के टांग में सप्लाई करती हैं, उन पे अगर नर्व के ऊपर कोई दब आ जाए या असाब पे कोई दब आ जाए, तो उसकी वजह से जो दर्द ट्रेवल करती है टांग के अंदर, उसको हम शैटिका या अरकुन-निसा कहते हैं। बशीर सन्स फार्मेसी, आपकी सेहत हमारा अज़्म। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वकास अशरफ है। मैं एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा ताल्लुक गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल और इंटरवेंशनल पेन एसोसिएट सर्जिमेंट हॉस्पिटल से है। आज हम आपको दर्द में जो सबसे मोस्ट कॉमन शैटिका, जो आम तौर पे ज़्यादा कॉमन पाकिस्तान में पाया जाता है, उसके बारे में थोड़ी आगाही और उसकी ट्रीटमेंट और उससे एहतियाती तदाबीर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। शैटिका, जिसको आम तौर पे अरकुन-निसा या टंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है, बेसिकली ये आपके जिस्म में कुछ अनप्लेजेंट सेंसेशंस, वीकनेस जो कमर से लेकर कूलों और कूलों से लेकर टखने तक जाती है, और इसके साथ दर्द, वीकनेस और टिंगलिंग सेंसेशन जैसे पिन्स का और सुइयों का चुभना और सुनपन होना, ये एक टांग में या दोनों टांगों में बैक वक्त भी हो सकती है। इसकी जो मोस्ट कॉमन वजूहात है उसमें स्लिप डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस, कोई चोट का लगना, कोई ट्यूमर या ख़ास तौर पे डिस्क का बाहर निकल आना, या फेसिड जॉइंट या ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कमर के जोड़ होते हैं उनकी वजह से हो सकता है। बेसिकली जो इंजरी है या प्रेशर है वो डिस्क के ऊपर, जैसा कि ये आपके मोहरे हैं नीचे, जिस ये L5, L4, L3, L2, L1 है, इनके दरमियान में जो डिस्क्स होती हैं, इनके ऊपर अगर कोई प्रेशर आ जाए या किसी वजह से ये हर्निएशन हो के बाहर आ जाए, जहाँ से आपकी ये नर्व्स नीचे निकल के टांग में सप्लाई करती हैं, उन पे अगर नर्व के ऊपर कोई दब आ जाए या असाब पे कोई दब आ जाए, तो उसकी वजह से जो दर्द ट्रेवल करती है टांग के अंदर, उसको हम शैटिका या अरकुन-निसा कहते हैं। अब इसमें बेसिकली जो अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो हम FDA या WHO जो एनाल्जेसिक लैडर है उसकी अप्रोच को फॉलो करते हैं, जिसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, फिजिकल थेरेपी, एक्यूपंक्चर, अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये सारे इसमें तरीका इलाज जो है वो यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी चीज़ से आपको इस दर्द में अफाका नहीं हो रहा या आपकी दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही है, तो देन कम्स द इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन, जो हम मेरी स्पेशलिटी है। उसमें बेसिकली हम दर्द की वजह को सबसे पहले तशख़ीस करते हैं, जिसके लिए हमें MRI, कमर के मोहरों की MRI की ज़रूरत होती है, जिसमें हम ये देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ डैमेज कितना ज़्यादा है, कौन सी डिस्क इन्वॉल्व है, किस लेवल पे जो नर्व की इंजरी है या किस लेवल पे नर्व पे प्रेशर है। फिर उसको हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक्सरे गाइडेड या अल्ट्रासाउंड गाइडेड उस नर्व के पास जाके सोजिश को ख़त्म करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके लिए हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें हम यूजुअली 2 से 3 घंटों के बाद मरीज़ को डिस्चार्ज कर देते हैं, और जिससे दर्द की शिद्दत में कुछ कमी उसी वक्त आ जाती है, बाकी 3 से 4 दिन के अंदर खातिर कमी आ जाती है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसको हम कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम कहते हैं, या जिसमें खुदा न खास्ता मरीज़ के पेशाब या पैखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, जिसको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। उसके लिए हम इमरजेंसी सर्जरी के लिए स्पाइन सर्जन को रेफ़र कर देते हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है? वो लोग जो ख़ास तौर पे भारी काम करते हैं या जिनका कोई इस तरह से एक्टिविटी ज़्यादा है, कंप्यूटर की एक्टिविटी या डेस्क की एक्टिविटी ज़्यादा है, तो उनके लिए प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस या कमर की वर्जिशें की जा सकती हैं, जिससे कमर के पट्टे मजबूत हो सकते हैं। या बेसिकली उसमें ये किया जा सकता है कि आपका दर्द की शिद्दत की कमी के लिए और उसमें आपके पट्टों की मजबूती के लिए उसमें से किया एक्सरसाइज वगैरह की जा सकती है, जिसको हम थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। उनकी वजह से भी इनकी प्रिवेंटिव मेजर करने से भी इसकी वजह जा सकता है। अगर खुदा न खास्ता आपको या आपके किसी अजीज़ रिश्तेदार को शैटिका का प्रॉब्लम है, तो आप हमसे, हमारी टीम से जो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एसोसिएट्स है, उनसे इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। Bashir Sons Pharmacy, Pakistan's fastest growing pharmacy chain with free pharmacist consultation, 100% quality medicine and fastest home delivery service.